नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। हरियाणा चुनाव में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की कांग्रेस में एंट्री से नया दंगल छिड़ गया है। आप जानते हैं कि पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों के बारे में काफी समय से चर्चा चल रही थी कि अब ये राजनीति के अखाड़े में भी उतर सकते हैं और कांग्रेस की तरफ से दांव खेल सकते हैं। ये चर्चा तब और तेज हो गई जब विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से वापस लौटी, बिना पदक लिए वापस लौटी, लेकिन उसके बाद भी दीपेंद्र हुड्डा के कहने पर जिस तरह उनका भव्य स्वागत दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ और दिल्ली से लेकर हरियाणा में उनके गांव पहुंचने तक स्वागत और जश्न का जो सिलसिला चला वो आप लोगों ने देखा ही है, हम सब इसके गवाह हैं। और तभी से इस बात के कयास और तेजी से लग रहे थे कि क्या विनेश अब कांग्रेस में आ सकती हैं। यहाँ तक कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो ये भी कह दिया था कि विनेश फोगाट को राज्यसभा की सीट दे देनी चाहिए, जो हरियाणा की एक सीट खाली हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब विनेश फोगाट और दूसरे पहलवान बजरंग पुनिया ये दोनों राजनीति के अखाड़े में उतर गए हैं और कांग्रेस की तरफ से दांव खेलेंगे, ये तय हो गया है। कांग्रेस को इस दांव से हरियाणा चुनाव में बढ़त भी मिलती हुई दिख रही है, जो कि इस बात की गवाह है वो भारी भीड़ जो कल विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस प्रवेश के वक्त बाहर जुटी हुई थी। कांग्रेस को मिल रहे इस भारी समर्थन से अब बीजेपी परेशान दिख रही है और जैसा कि बीजेपी के अवतारी पुरुष नरेंद्र मोदी ने मंत्र दिया है कि आपदा में अवसर तलाशो, तो बीजेपी नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह इसी मंत्र के जाप में लग गए हैं। और अकेले बृजभूषण शरण सिंह ही नहीं, उनके साथ साथ मीडिया का एक बड़ा तबका और भाजपा काल में मशरूम की तरह निकल आए राष्ट्रवादी पत्रकार भी इस आपदा में अवसर तलाशने लग गए हैं। अवसर इस बात का है कि किस तरह विनेश फोगाट और बाकी महिला पहलवानों के विरोध को गलत साबित किया जाए। आप जानते हैं कि महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप पर किस तरह जंतर मंतर में धरना दिया था, प्रदर्शन किया था, बहुत महीनों तक ये प्रदर्शन चला। इस बात का गवाह सारा देश है, पूरी दुनिया है। लेकिन बीजेपी को महिला पहलवानों का ये विरोध कभी भी नजर नहीं आया या उसने देख कर भी उसको नजरअंदाज किया। खैर, बीजेपी की पॉलिटिक्स है, वो जाने। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद बृजभूषण ने ये आरोप लगाया है कि ये सारा खेल 2 साल पहले शुरू हुआ था। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन एक राजनीतिक साजिश के अलावा और कुछ नहीं है। देख लीजिए आप, अब ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जितना जो इन लोगों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ वो एक राजनीतिक साजिश है। बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि करीब 2 साल पहले इन खिलाड़ियों ने 18 जनवरी को एक साजिश शुरू की थी। जिस दिन यह सब शुरू हुआ, मैंने कहा था कि यह एक राजनीतिक साजिश है, इसमें कांग्रेस शामिल थी, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा भी शामिल थे। पूरी पटकथा लिखी गई थी, ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं था। और अब करीब 2 साल बाद ये साफ हो गया है कि कांग्रेस इस नाटक में शामिल थी। देख लीजिए, वही बात जो मैंने अभी तमाशा शब्द इस्तेमाल किया, बृजभूषण शरण सिंह उसको नाटक शब्द कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जब वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे यानी पहलवान, तो देश ने माना कि इसमें सच्चाई है और विपक्षी दल मेरे खिलाफ लामबंद हो गए, वे झूठ बोल रहे हैं। मामले में जिस घटना का जिक्र किया गया है उस दिन मैं वहां नहीं था। अब कानून तो यही कहता है कि जब तक आप पर आरोप साबित न हो तब तक आपको अपनी सफाई पेश करने का पूरा मौका भी दिया जाता है और आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो बृजभूषण शरण सिंह फिलहाल दोषी नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए उनकी भाषा और उनके तेवर उस समय अब ये किस तरह की तेजी दिखा रहे हैं जब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आप जानते हैं कि जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह, यानी पिछले साल जनवरी में भारतीय कुश्ती संघ के वो अध्यक्ष थे और तब सांसद भी थे, उन पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और भी कई महिला पहलवानों ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। इस आरोप पर कार्रवाई की मांग को लेकर पहलवानों ने लंबे समय तक जंतर मंतर पर धरना दिया। देश के लिए जो पहलवान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पदक हासिल करते थे और देश का नाम रोशन करते थे, उन पहलवानों को बिना बिजली और बुनियादी सुविधाओं के जंतर मंतर पर बैठना पड़ा। मीडिया ने इसको कवरेज दी, लेकिन अपने तरीके से दी। जो राष्ट्रवादी मीडिया है उसको इसमें भी साजिश नजर आई। आप लोगों को वो दृश्य भी याद होगा कि जब इधर नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, नए भवन का, और उस वक्त किस तरीके से इन महिला खिलाड़ियों को पुलिस ने खींचा, घसीटा, सड़क पर घसीटा, उनको पुलिस वैन में ले जाया गया, उनको जेल में रखा गया।
सारे अत्याचार उन पर हुए। लेकिन अब बृजभूषण शरण सिंह इस सब को एक नाटक कह रहे हैं, नाटक वो भी कांग्रेस की ओर से। और उनको इस नाटक की याद क्यों आ रही है? क्योंकि अब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में आ गए हैं। जिन लोगों को उस समय अखाड़ों में दांव पेच के नए गुर सीखने चाहिए थे और उसमें अपनी प्रैक्टिस में वक्त लगाना चाहिए था, वो खिलाड़ी राजनीति के दांव पेचों में उलझ कर रह गए। उस समय कांग्रेस समेत कई गैर भाजपाई दलों के लोगों ने जंतर मंतर जाकर अपना समर्थन खिलाड़ियों को दिया था, उनको हौसला बंधाया था कि इंसाफ की इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। और फिर बड़ी मुश्किल से कोर्ट का दखल हुआ और तब जाकर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। बृजभूषण सिंह को कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटना पड़ा। ये सारी कार्रवाई हुई तो सही, लेकिन जमीन पर इसका असर नहीं दिखा, मतलब इंसाफ अभी तक नहीं मिला। महिला पहलवान जो है वो इंसाफ की लड़ाई लड़ती रही और इस बीच समय आ गया ओलंपिक का। और आप जानते हैं कि ओलंपिक्स में विनेश फोगाट के साथ क्या खेल हो गया। वो फाइनल्स तक पहुंची, लेकिन फाइनल में जब वो उतरने वाली थी उसके पहले उनको पता चला कि जी आपका वजन तो 100 ग्राम ज्यादा है, आप ऐसा नहीं कर सकती। और उसके लिए उन्होंने रात भर मेहनत की, उनको जबरदस्त इस तरह से उनको मेहनत कराई गई, एक्सरसाइज कराई गई कि उनका वजन 100 ग्राम कम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं कि जो खिलाड़ी जिसने तमाम लोगों को मात देते हुए वो फाइनल्स तक पहुंची, जहां गोल्ड मेडल बिल्कुल सामने था, और मान लीजिए फाइनल्स में पहुंचकर हार जाती तब भी कोई अफसोस नहीं होता, सिल्वर तो मिलता ही, लेकिन एक खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात ये होती कि वो ओलंपिक्स में फाइनल तक पहुंची है। लेकिन विनेश फोगाट को इस मौके से भी वंचित कर दिया गया। आप जानते हैं कि जब विनेश फोगाट फाइनल्स में पहुंची थी तब तक मोदी का एक भी ट्वीट नहीं आया था या एक भी कोई ऐसा बयान नहीं आया था कि हम विनेश फोगाट के फाइनल्स में पहुंचने से बहुत खुश हैं। लेकिन जैसे ही ये पता चला, ये खबर आई कि उनको तो फाइनल्स नहीं खेलने दिया जाएगा, उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा है, तब क्या हुआ? मोदी ने तुरंत एक संवेदना वाला ट्वीट कर दिया कि हौसला रखो। ठीक है, विनेश फोगाट ने हौसला रखा, वो अभी भी इस हौसले पर कायम है, तभी तो वो देश लौट कर आई। अभी वो ओलंपिक के मामले में ज्यादा बात नहीं कर सकती। उन्होंने कहा है कि मुझे अभी इसके लिए मानसिक रूप से और मजबूत होना पड़ेगा। आगे वो कुश्ती में जाएंगी नहीं जाएंगी ये भी अभी तय नहीं है, लेकिन फिलहाल उन्होंने अपने लिए एक नई दिशा चुन ली है। एक नई दिशा में विनेश फोगाट आगे बढ़ गई है। तो विनेश फोगाट के साथ ओलंपिक में जो खेल हुआ उसके तार भी कहीं ना कहीं इस विवाद से, यानी बृजभूषण शरण सिंह वाले विवाद से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी ने मोदी के कहे अनुसार आपदा में अवसर निकाल लिया है, और अवसर ये है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में जाते ही बीजेपी के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि यौन शोषण का सारा विवाद कांग्रेस ने करवाया है और वही इसके पीछे है, और ये सब बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ साजिश थी। इस बारे में बृजभूषण ने क्या कहा आपने सुन लिया। अब आप सुनिए कि कुश्ती संघ के मौजूदा अध्यक्ष, जो कि बृजभूषण के करीबी भी हैं, संजय सिंह, वो क्या बोल रहे हैं, जरा इसको भी सुन लीजिए। हो ही गया साफ ना भाई। पहले दिन कहा गया कि ये बिना ट्रायल के जाना चाहते हैं, ये दबाव बनाए बिना ट्रायल का जाने के लिए, इनको अलग से भेज दिया जाए, ये कैंप में नहीं रहना चाहते, वो भी साबित हो गया इनके कि कैंप में नहीं रहे एक दिन। उसके बाद ट्रायल में किस तरह से ये गई वो भी पूरा देश देखा। फिर इनकी मांग थी कि इस पे इसके लिए तो राजनीति में कि कांग्रेस के द्वारा प्रस्तावित ये है, वो भी साबित हो गया कि आज ये कांग्रेस में शामिल हो गए, तो ये साबित करता है ना कि उस धरने के पीछे यही थे। खेल खिलाड़ी को राजनीति से क्या मतलब, संघ को राजनीति से क्या मतलब। हमारे जो बृजभूषण शरण सिंह जी थे, ये तो मान लीजिए भाजपा से जुड़े थे, मैं तो किसी भाजपा पार्टी या किसी से नहीं जुड़ा हूं। तो मैं तो शुरू से यही कह रहा था कि जब माननीय अध्यक्ष जी ने कुश्ती से किनारा कर लिया और ये भी कुश्ती से छोड़ दिए, तो ये लोग अपनी कुश्ती को कुश्ती की तरह चलने दें, उसमें राजनीति क्यों ला रहे थे। तो यह पूरा आंदोलन राजनीति से प्रेरित था, स्टेट वार नहीं है। जो भी इन लोग का भाई आंदोलन शुरू कर दिए, बृजभूषण शरण सिंह जी कुश्ती से किनारा कर लिए, तो वहां अब ये तो समझ मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए ना। तो लेकिन राजनीति से प्रेरित था और कांग्रेस उसके पीछे थी, तो इसलिए वो संजय सिंह के पीछे भी पड़ गए कि संजय सिंह के पीछे भी वो उनका वही मांग थी। क्योंकि आंदोलन चलता कैसे, अगर वो संजय सिंह को छोड़ देते तो आंदोलन वहीं पे बंद हो जाता। इसलिए मेरा विरोध था और मेरे विरोध का कोई कारण नहीं था। अरे यही आंदोलन से तो नहीं कोई एक्टिविटी हुई, यही आंदोलन जो ये किया उसी वजह से तो नहीं कोई न कैंप लगा, न कहीं विदेश बच्चे गए आउट करने के लिए।
जो कुछ भी हुआ इसी आंदोलन की वजह से हुआ। और रह गया कोई ये नहीं है, स्टेट का कोई नहीं है, हरियाणा के 99.99% खिलाड़ी हम लोग के साथ हैं। तो संजय सिंह का बयान आपने सुना। संजय सिंह इस पर सारा इल्जाम विनेश पर ही लगा रहे हैं, इसको वो सारा एक राजनीति का खेल बता रहे हैं, साक्षी मलिक का नाम भी ले रहे हैं। ठीक है, सबको यहाँ इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, तो संजय सिंह भी अपना बयान दे रहे हैं। लेकिन विनेश फोगाट ने कांग्रेस में आने के पीछे जो असली वजह बताई है उसको भी सुन लेते हैं। सुनिए क्या कह रही है विनेश। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी, और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, बहुत एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े। हम उनकी लड़ाई में साथ हैं। शायद उनको आज हिम्मत मिले कि जो पार्टियां पावर में रहती हैं शायद वो साथ में नहीं खड़ी हों, लेकिन उनके बहन भाई हैं जो उनके साथ में खड़े हैं। और हमें पता है स्पोर्ट्स में कितना गलत होता आया है, नहीं बोल पाते हैं खिलाड़ी। आप हमसे देख लो, बजरंग के ऊपर डोप का बैन लगा दिया 4 साल का, सिर्फ किसी लिए कि सिर्फ उन्होंने आवाज़ उठाई थी हमारे साथ बैठ के। तो उसका भुगतान हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। जो लड़ाई थी वो जारी है, ख़त्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, ज़िंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा। ये हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहूँगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो विनेश साफ कह रही हैं कि मुश्किल वक्त में कांग्रेस उनके साथ खड़ी रही, लेकिन बीजेपी को ये सीधी सी बात समझ में नहीं आ रही है। बृजभूषण शरण सिंह कांग्रेस के ऊपर तो साजिश का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने उन नेताओं के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराई जिनके नाम इस तथाकथित साजिश में लिए जा रहे हैं? 2 साल तक बीजेपी क्या करती रही? क्यों नहीं बीजेपी ने अपने नेता का साथ देने के लिए इस सो कॉल्ड साजिश के खिलाफ कोई कदम उठाया? और अदालत ने जो इस मामले में सुनवाई की, क्या उसे भी बृजभूषण गलत ठहराएंगे?
इस मामले में साक्षी मलिक ने निराश होकर कुश्ती से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया था। आप लोगों ने देखा है कैसे प्रेस क्लब में उन्होंने लगभग रोते हुए अपने जूते जो हैं वो रख दिए थे और कहा था कि अब मैं कुश्ती में नहीं आऊंगी। आपने इससे पहले ये भी देखा है कि कैसे विनेश फोगाट और बाकी जो पदक जो महिला पहलवान है उनके जो पदक हैं वो कैसे गंगा जी में बहाने चले गए, वो कैसे पीएम के घर के सामने उसको रखने चले गए। ये सारी चीजें क्या किसी नाटक का हिस्सा हो सकती हैं? सोचिएगा जरूर। तो खैर, साक्षी मलिक ने तो हमेशा के लिए संन्यास ले लिया, वो तो कांग्रेस में शामिल नहीं हुई। उनके बारे में क्या बोलेंगे संजय सिंह? साक्षी मलिक के साथ साथ और भी बहुत सी महिला पहलवान है, खिलाड़ी हैं, वो लोग भी कांग्रेस के सदस्य नहीं बनी, तो उनके बारे में क्या कहेंगे संजय सिंह? क्या इन सबकी लड़ाई को बीजेपी गलत बताएगी? क्या इस सब को कांग्रेस की साजिश बताएगी? खैर, विनेश फोगाट ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत ओलंपिक में मेडल खोकर चुकाई है। क्या विनेश के साथ हुई नाइंसाफी का कोई जवाब मोदी के पास है? वैसे भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे देकर बीजेपी ने देश की बेटियों के साथ जो खेल किया है वो उज्जैन जैसी भयानक घटनाओं से सामने आ ही चुका है। बीजेपी के खेल का पर्दा फाश हो चुका है और अब वो नए पर्दों में अपनी करतूतों को छुपाने की कोशिश कर रही है। विनेश फोगाट के राजनीति में उतरने पर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। खैर, विनेश को शुभकामनाएं कि हरियाणा की जुलाना सीट से वो सियासी दंगल में उतरने की शुरुआत करने वाली हैं। कांग्रेस ने उनको जुलाना से सीट दी है, मतलब टिकट दी है। अब देखना होगा कि चुनाव में इसका क्या असर होता है, लेकिन कल जिस तरह की भीड़ उमड़ी थी उससे तो पता चल रहा है कि विनेश फोगाट के साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं। चुनाव में ये जो लोग खड़े हैं वो वोट में तब्दील होते हैं या नहीं होते, ये अलग बात है। लेकिन फिलहाल विनेश फोगाट जानती हैं कि जिस तरह कुश्ती में उनको बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, सामने वाले जो प्रतिद्वंदी है उसके दांव पेचों को समझकर फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, यहाँ भी यानी राजनीति के अखाड़े में भी विनेश को इसी तरह की बाधाओं से जूझना पड़ेगा। फर्क इतना ही है कि कुश्ती में जो सामने होता है प्रतिद्वंदी वो केवल दांव पेच शरीर के करता है, उसमें कहीं भी कोई छल कपट कोई चालाकी नहीं होती, लेकिन राजनीति में विनेश को इन बाधाओं से यानी छल कपट वाली बाधाओं से भी जूझना पड़ेगा। बृजभूषण सिंह ने यहाँ पर पहला दांव चला है बीजेपी की तरफ से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ही इस समय सियासी अखाड़े में चारों खाने चित्त होती दिख रही है और विनेश फोगाट के जीत की उम्मीदें, कांग्रेस की जीत की उम्मीदें हरियाणा में बढ़ गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।